Good morning class, you all are welcome in my class. Today I am going to teach you the third chapter, so many occupations. What does it mean? It means occupation, it means व्यवसाय, it means वो काम जो हम करते हैं और जिससे हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे हम अर्न करते हैं और हम अपनी डिज़ायर और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं. इट मीन्स हमारा व्यवसाय, हमारा काम. सो देयर इज अ वार्म अप. हु डिलीवर्स मिल्क एट योर डोर स्टेप? हमें कौन मिल्क डिलीवर करता है? मिल्कमैन. मिल्कमैन, मिल्कमैन. ठीक है. Whom do you visit when you fall ill? आप कहाँ जाते हो जब आप विजिट हो बीमार होते हो? डॉक्टर. डॉक्टर. ठीक है. ऑन योर बर्थडे फ्रॉम वेयर डू यू ब्रिंग द केक? हम केक कहाँ से लाते हैं? बेकरी से. बेकरी से. ठीक है. तो बेकरी मतलब जो बेकर है उसका प्रोफेशन क्या है? केक बेक करना. डॉक्टर का प्रोफेशन, जो हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर बनना. ठीक है, डॉक्टर होना. और मिल्कमैन जो है हमको मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन कमिंग टू योर डोर स्टेप. आपने ज़रूर देखा है कि कुछ सम पर्सन कमिंग टू योर डोर स्टेप, हमारे डोर स्टेप पे आते हैं टू रेंडर सर्विस, हमको सर्विस देने के लिए. लाइक हाउसमेड, हमारे घर जो हमारे हाउस हेल्प आती है. ठीक है, मेड आती है. मिल्कमैन आता है. वॉचमैन होता है जो, एटसेट्रा. पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी. हमारे आसपास जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके का काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए. ईच काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. हर तरह का छोटा बड़ा काम ऑक्यूपेशन कहलाता है. उस व्यक्ति का व्यवसाय कहलाता है जिससे वो पैसे अर्न करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क्स. अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं. यू मस्ट हैव सीन सो मेनी पीपल्स अराउंड अस, अराउंड यू. पीपल हु मेक वेरियस थिंग्स. पीपल वो लोग जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं. जैसे मेकिंग थिंग्स नीड एजुकेशन एंड स्किल. चीज़ों को बनाना, चाहे हलवाई मिठाई बनाए, चाहे कारपेंटर वुड का काम करे, उसको क्या चाहिए? एक एजुकेशन, और उसके अंदर उसको अपनी स्किल को और इन्हेंस करना आना चाहिए. उसको एजुकेशन चाहिए उस काम को करने के लिए. ठीक है. सम पीपल मेक थिंग्स फॉर आवर डे टू डे लाइफ सच एज. कुछ लोग जो है हमारी चीज़ों को, सम पीपल मेक थिंग्स, कुछ चीज़ें बनाते हैं हमारी डे टू लाइफ फॉर आवर डे टू डे लाइफ सच एज कारपेंटर मेक वुडन फर्नीचर एंड डोर्स. ये लोग वुडन फर्नीचर बनाते हैं, जो चीज़ें जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है. बेकर बेक्स केक एंड पेस्ट्रीज. जो बेकर होता है वो हमारे लिए केक पेस्ट्रीज बनाता है. ठीक है. एंड टेलर स्टिचेस क्लॉथ. और टेलर हमारे लिए कपड़े सिलता है. ये सब चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. मैशन बिल्ड्स हाउस. मैशन घर बनाता है. मैशन मीन्स मिस्त्री. ओके ना. पॉटर मेक्स अर्थन पॉट. पॉटर जो है वो हमारे लिए अर्थन पॉट बनाता है, दिए बनाता है, गुल्लक बनाता है. ठीक है. फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप. ये फार्मर है, इसका ऑक्यूपेशन फार्मिंग करना है और ये हमारे लिए फसल उगाता है. तो ये सब चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाती हैं और इन्हें हम यूज़ करते हैं. ठीक है. पीपल हु सेल्स थिंग. वो लोग जो चीज़ों को बेचने का काम करते हैं. ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. जो ग्रीन ग्रोसर होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल सेल करता है. ठीक है. ग्रोसर सेल्स आइटम नीड फॉर आवर डेली रूटीन. ये वो नॉर्मल प्रोविजन स्टोर है जहाँ से हम अपनी नॉर्मल डे टू डे नीड्स को पूरा करते हैं. ओके. फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर एंड आपके जो गुलदस्ते हैं, ठीक है, बुकेट्स हैं, ये बनाता है. जब भी हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो हम फ्लोरिस्ट के पास जाके अपनी नीड को पूरा करते हैं. ठीक है. द ड्रैपर सेल्स क्लॉथ. जो ड्रैपर है जो कपड़े बेचता है. ठीक है. अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन. जो केमिस्ट है वो मेडिसिन बेचता है. एंड स्टेशनर सेल्स नोटबुक एंड बुक एंड पेन एटसेट्रा. जो स्टेशनरी की शॉप होती है वहाँ पे हमको सारे बुक्स और पेन पेंसिल रबर स्केच पेन कलर्स के सारे हमको आइटम्स मिलते हैं.
ठीक है, ये सारा मटेरियल मिलता है स्टेशनर्स के पास। देयर आर मैनी अदर सेलर्स हु सेल डिफरेंट थिंग्स, यहाँ और भी बहुत सारे सेलर हैं जो अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। जैसे हम बर्तनों की दुकान पे जाते हैं, शूज़ के लिए जाते हैं, हमारे और बहुत सारे डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए हम शॉप में जाते हैं और अपनी चीज़ों को खरीद के लाते हैं। नाउ द पीपल हु रिपेयर थिंग्स, वो पीपल जो चीज़ों को रिपेयर करते हैं, मेंडिंग का काम करते हैं, सुधारने का और सुधारने का काम करते हैं, फिक्स करते हैं। जैसे अब मैकेनिक रिपेयर व्हीकल, इस पिक्चर में एक बंदा रिपेयर कर रहा है कार को, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कोबलर है, ये जूते ठीक कर रहा है, सिल रहा है, चप्पल सिल रहा है और ये बनाता भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास प्लम्बर है हु फिक्सेस एंड रिपेयर टैप्स एंड पाइप्स, जो सुधारता है पाइप्स एंड टैप्स बाथरूम में और आपके घरों में और किचन में नलों को ठीक करता है। पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, वो लोग जो हमें सर्विस देते हैं। अ डॉक्टर ट्रीट सिक, जो डॉक्टर है वो ट्रीट करता है सिक्स को, इल पीपल को। नर्सेज टेक केयर ऑफ द पेशेंट, नर्स टेक केयर करती है पेशेंट की। पुलिसमैन टेक केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसमैन टेक केयर करता है लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है। लॉयर वर्क्स फॉर जस्टिस, जो लॉयर है, वकील है, वो जस्टिस के लिए वर्क करते हैं, इंसाफ दिलाने के लिए। पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, पायलट जो है वो एरोप्लेन चलाता है। मैनी मोर पीपल आर ऑल्सो देयर टू प्रोवाइड मैनी अदर सर्विसेज टू अस, और बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमको, जिससे हमारी डे टू डे लाइफ ईजी हो सके, जिन्हें हम खुद नहीं अरेंज कर सकते। सी एक्टिविटी इज व्हाट ऑक्यूपेशन वुड यू लाइक टू टेक अप व्हेन यू ग्रो अप, आप क्या बनोगे जब आप बड़े हो जाओगे। तो सम ऑफ अस वांट टू बी अ टीचर, ठीक है, कुछ हम में से डॉक्टर बन जाएंगे। ओके ओके, नाउ नॉलेज रश, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। सी, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ पुलिसमैन, ही इज अ पायलट हु फ्लाइज प्लेन एंड ही इज अ लॉयर। ये क्या करते हैं, जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, ठीक है, हमको इंसाफ दिलाते हैं। नाउ पीपल हु एंटरटेन अस, वो लोग जो हमको एंटरटेन करते हैं, हमको हंसाते हैं, ठीक है, हमको हंसाते हैं, हमको एंटरटेन करते हैं। डांसर्स डांस ऑन स्टेज, जो डांसर्स हैं वो डांस करते हैं स्टेज पे। सिंगर्स सिंग्स फॉर अस, जो सिंगर्स हैं वो सिंग करते हैं, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडियन मेक अस लाफ, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं लाइक कपिल शर्मा, ये हमको क्या करते हैं, हंसाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ये, ठीक है। दे आर फनी चैट्स, अपने फनी बातों से हमको हंसाते हैं, दे मेक अस लाफ। लिरिस्ट राइट लिरिक, ये संगीतकार होते हैं, ये लिरिक लिखते हैं, ठीक है, गीतकार होते हैं। एंड म्यूजिशियन कंपोज म्यूजिक फॉर सॉन्ग, जो म्यूजिशियन होता है वो कंपोज करता है म्यूजिक सॉन्ग के लिए। एक्टर एक्ट इन अ स्टेज प्ले और मूवीज, जो एक्टर्स होते हैं वो स्टेज पे एक्ट करते हैं और मूवीज में और प्ले में और मूवीज करते हैं, ठीक है, ये सब हमको एंटरटेन करते हैं, ठीक। सी, कॉमेडियन, ओके, एक्टर, डांसर, सिंगर, सब जानते हैं कौन एक्टर है, सब जानते हैं कौन डांसर है, क्योंकि ये हमको एंटरटेन करते हैं और हमारे फेवरेट्स भी हैं, ठीक है, हम में से कईयों के फेवरेट्स हैं। नाउ देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशन बिसाइड दीज, इन सब ऑक्यूपेशन के अलावा और भी ऑक्यूपेशन है, ठीक है। बिसाइड दिस देयर आर मैनी पीपल इन द कम्युनिटी हु डू स्पेशल जॉब्स, यहाँ पे और भी बहुत सारे कम्युनिटी में लोग हैं जो स्पेशल जॉब्स करते हैं। ऑल दीज पीपल वर्क टुगेदर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, ये सब एक साथ काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, मगर एक टीम वर्क करते हैं जिससे हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। दस आवर कम्युनिटी बिकम्स अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, इससे हमारी कम्युनिटी एक बेटर प्लेस बन जाती है जिसमें हम सब सुरक्षित और आराम से रह सकते हैं। बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, हर कोई सुरक्षित और आराम से रह सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली एट वर्क। फैमिली एट वर्क, फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कैसी है, बहुत बड़ी, तो फैमिली क्या है, उसका छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। ईच फैमिली मेंबर पुट्स अप देयर
एफर्ट इन वेरियस वेज। फैमिली का हर मेंबर बहुत ज़्यादा एफर्ट देता है, ठीक है, और कई तरीके से एफर्ट देता है। ईच फैमिली मेंबर्स पुट्स अप देयर एफर्ट इन वेरियस वेज। मॉम अपना अलग एफर्ट देती है, सुबह से शुरू हो जाती है। डैड अपना अलग एफर्ट देते हैं। बच्चे अपना पढ़ाई में और एक दूसरे के साथ अच्छे से पोलाइटली बिहेव करने में एफर्ट देते हैं, ठीक है। ऑल द फैमिली मेंबर्स प्ले अ सर्टेन रोल। सारे फैमिली मेंबर्स अपनी अपनी जगह अपना अपना कोई ना कोई रोल तो निभाते हैं, ठीक है। मोस्टली मदर टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। जो मॉम है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को टेक केयर करती है, ठीक है, लाइक कुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फैमिली। कुकिंग करेगी, आपको समय से खाना देंगी, आपकी और चीज़ों का ध्यान रखेंगी कि आपके कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे हैं, आपका होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है, या आपने समय पे खाना खाया या नहीं खाया, उन सब चीज़ों का टेक केयर करेंगी, ठीक है। फादर गोज आउट टू वर्क। पापा जाते हैं, गोज आउट टू वर्क, वो काम के लिए बाहर जाते हैं जिससे वो अर्न कर सके और आपकी नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। और वो बाहर के साथ साथ मॉम की भी हेल्प करते हैं उनकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने में। इन सम फैमिलीज बोथ मदर एंड फादर गो आउट टू वर्क। कुछ परिवार में मॉम एंड डैड दोनों वर्किंग होते हैं, वो दोनों घर से बाहर जाते हैं अर्न करने के लिए, ठीक है। इन दिस केस दे वर्क टुगेदर एट होम। इस केस में वो दोनों घर पे भी साथ काम करते हैं, ठीक है। घर के जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो उनको भी ठीक से मिलके कंप्लीट करते हैं। इन While the mother look after cooking and washing, and the father helps children to complete their homework. जब मॉम अपना ये काम कर रही होती है कुकिंग और वॉशिंग, तो पापा क्या काम में हेल्प करते हैं? बच्चों का होमवर्क देख लेते हैं, उन्हें होमवर्क कराते हैं, ठीक है, गार्डन में पानी दे देते हैं, ओके। चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन क्लीनिंग द हाउस, लेइंग द टेबल एंड फोल्डिंग द ड्राइड क्लोथ्स। बच्चे कैसे हेल्प कर सकते हैं? घर को साफ सुथरा रखें, ठीक है, सूखे कपड़ों को फोल्ड कर दें, टेबल ले कर दें, चीज़ों को और ऑर्गेनाइज वे से रख दें, अपनी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दें, ठीक है। तो बच्चे ऐसे हेल्प करते हैं। सी, पापा यहाँ गार्डन में पानी दे रहे हैं, मॉम फूड कुक कर रही है ना। हमारे घर में ना एल्डरली पीपल भी हमारी कई तरीके से छोटे छोटे लाइट वर्क करने में हेल्प करते हैं। जैसे एल्डरली पीपल मोस्टली स्टे एट होम। जो एल्डरली पीपल होते हैं वो घर पे रहते हैं क्योंकि वो वीक हैं और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे वो बाहर जाके काम कर सके, तो वो लाइट काम करते हैं, ठीक है। इन ओल्ड एज दे कैन नॉट गो आउट टू अर्न, सो दे स्टे होम। वो बाहर नहीं जा सकते कमाने के लिए, इसलिए वो घर पे रहते हैं। दे डू लाइट वर्क। वो बहुत लाइट काम करते हैं, बहुत हल्के फुल्के काम करते हैं। एज टीचिंग देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, ठीक है। दूध वाला आया तो दूध ले लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, चॉपिंग कर लेते हैं, बहुत लाइट वर्क करते हैं। प्लेइंग विद देम एंड रीडिंग स्टोरीज टू देम। एल्डर टीचर्स गुड वैल्यू टू द ग्रैंड चिल्ड्रन। वो क्या करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें स्टोरी सुनाएंगे, उनको गुड फैमिली वैल्यू सिखाएंगे जिससे उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो। एल्डर टीचर्स गुड वैल्यू टू द ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने बच्चों को वो अच्छी मॉरल की बातें बताएंगे जिससे उनमें अच्छी आदतें आए। नाउ देयर इज अ वर्कशीट वी हैव टू डू। See, the OMR sheet is given here. You have to make the circle whole black and A. Exercise 1A. Each kind of work done to earn money is called an, पैसे कमाने के लिए किया गया कोई भी काम क्या होता है? हमारा ऑक्यूपेशन, ठीक है। आई एम मेकिंग द करेक्ट ऑप्शन राइट, ठीक है ना। आई एम गिविंग टिक मार्क ऑन द राइट ऑप्शन, ठीक है। मेकिंग थिंग्स नीड एडुकेट। क्या चाहिए? चीज़ें जब हम बनाते हैं हमें एडुकेट क्या चाहिए? स्किल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सी, ए और बी सब दोनों चाहिए। तो हमें एजुकेशन भी चाहिए। मेकिंग थिंग्स नीड एडुकेट स्किल, हमको स्किल की ज़रूरत है, ठीक है, और हमें एजुकेशन की भी ज़रूरत है। जब तक हम अपने काम में परफेक्ट नहीं होंगे, हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, एजुकेट नहीं होंगे, तो हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। सो स्किल और एजुकेशन दोनों चाहिए। सो द थर्ड इज अ मेक वुडन फर्नीचर। कौन बनाता है वुडन फर्नीचर? अ कॉबलर मेक, अ कारपेंटर मेक वुडन फर्नीचर। जो कारपेंटर होता है वो वुडन फर्नीचर बनाता है। द सेल क्लोथ्स। कौन कपड़े बेचता है? ड्रैपर। ड्रैपर जो होता है वो कपड़े सेल करता है, ठीक है।
नाउ कम टू द दिस बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको दिए हुए हैं वर्ड्स, आपको फिल करने हैं, ठीक है। फैमिली इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। तो फैमिली जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी की। बहुत सारी फैमिलीज मिलके एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, स्मॉल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। मेक अस लाफ विद देयर फनी चैट। हमें कौन हंसाता है, हमें हंसाता है स्टैंड अप कॉमेडियंस। कौन हंसाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस। स्टैंड अप कॉमेडियंस हमको हंसाते हैं। ऑल दीज पीपल वर्क टुगेदर टू मेक आवर लाइफ, क्या बनाते हैं हमारी लाइफ को कंफर्टेबल। हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनती है, ठीक है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और रिपेयर व्हीकल्स, कौन रिपेयर करता है व्हीकल्स, मैकेनिक। मैकेनिक क्या करता है, रिपेयर करता है व्हीकल्स। सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल understood the chapter. Thank you.